दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जो कि करावल नगर विधानसभा से विधायक हैं, इलाके में जुलूस निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो 5 वार्ड आते थे उसमें से 2 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। 3 सीटें लेकिन फिर भी बीजेपी के खाते में चले गई, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की एक आंधी तो ज़रूर चल रही है दिल्ली में और चारों तरफ जीत रही है बीजेपी। एक सीट हम बहुत छोटे से अंतर से हारे हैं और 2 सीटें जीते हैं, तो कुछ चिराग तो हैं जो इस आंधी में भी जल रहे हैं और ज़रूर जनता के बीच में वापस जाएंगे और पूछेंगे क्या कमी रह गई है। जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से भी जाकर पूछेंगे। मेरे को लगता है कि बिल्कुल अंदर झांकने का, समझने का दिन है ये। पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये ईवीएम की लहर है, मोदी की लहर नहीं है। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं? मोदी जी की लहर हो या ना हो, लेकिन लोगों ने हमें तो वोट नहीं दिया, ये तो दिख ही रहा है। बहुत सारी जगह लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। अब ईवीएम के बारे में तो कभी जांच हो, उसमें से तथ्य निकल के आएंगे और वो तथ्य जो होंगे वो सब देखेंगे। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि 2 साल पहले जो हमें बहुमत मिला था उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज़्यादा कम सीटें मिली हैं। निराशाजनक ज़रूर है और मेरे को लगता है कि ईवीएम के बारे में चर्चा करें, ज़रूर करें, जांच करें, ज़रूर करें, लेकिन झांक कर भी देखने का दिन है, समझने का दिन है क्यों 2 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है। और इसको दोबारा 2 साल हमने जो काम किया है, अब उससे भी ज़्यादा अगले 3 साल नए नगर निगम के साथ तालमेल बनाकर विजेताओं को बधाई देते हुए, ये कहते हुए कि साथ में मिलकर एक ऐसी दिल्ली बनाएं, उसके बाद जीत हार तो चलती रहती है। आप लोग लगातार अपने काम गिनाते रहे और बीजेपी के 10 साल के भ्रष्टाचार की भी बात करते रहे, लेकिन रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए कि बीजेपी का भ्रष्टाचार किसी को दिखा नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हुई है या फिर बीजेपी की पॉपुलैरिटी बरकरार? दोनों चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल दोनों चीज़ें हुई हैं। और ये बात भी है कि शायद जनता हमारी बात को सुनी नहीं, और या शायद हमारी इतनी सारी बातें हो गई कि उनमें से एक बात क्लियर कट सीधा मैसेज हम जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। सीधे सीधे केवल अपने काम की बात के अलावा और भी इतनी सारी चीज़ें शायद कंफ्यूजिंग हो गई जनता के मन में। और मेरे को लगता है गंभीर प्रश्न जरूर आज के परिणाम ने खड़े करे हैं और केवल ईवीएम की जिम्मेदारी देकर तो नहीं इस चुनाव के परिणाम को समझा जा सकता। कहा जा रहा है कि ये जो 2 सीटें आई हैं वो आपकी मेहनत का भी काफ़ी हद तक नतीजा है, लेकिन वो 3 सीटें जो चले गई, क्या आपको उसका दुख है? मेरे को बहुत दुख है और मैं अपने एक घर में जाकर अपने इलाके के पूछूंगा कि क्या कमी रह गई है, क्योंकि लोग प्यार बहुत करते हैं, एक पारिवारिक संबंध है पूरे इलाके के साथ और बरसों से सब लोगों से नाता बना हुआ है। उसके बावजूद भी हारे हैं, इसीलिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति है कि मेरी कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो मतलब हम ये मान रहे थे कि आंधी भी चलेगी तो भी हम जीतेंगे, पर उसमें से हम कुछ सीट हार गए हैं। आपने हमें से ये बात करते हुए कहा था कि बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाए। अब जो बातें हमसे कर रहे हैं, क्या वो पार्टी के बीच में जाके रखने वाले हैं कि हमें लोगों के बीच जाकर एक बार फिर से उसी लहर को वापस लाना होगा जो हमने देखी थी विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, इस देश की राजनीति में एक वैकल्पिक राजनीति आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, विकल्प बन के आई है भाजपा और कांग्रेस का, और लोगों ने हमें बहुत अच्छे मतों से, रिकॉर्ड मतों से जिता के दिया, जैसा देश में कभी कोई नहीं जीता है, ऐसा आशीर्वाद दिया। मेरे को लगता है कहीं लोगों की उम्मीदें शायद और भी कुछ है हमसे जो हम मिस कर गए हैं, उसको जरूर हमें देखना होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह है कपिल मिश्रा, जिनकी विधानसभा में जो वार्ड आते हैं 5, उसमें से 2 वार्ड आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। उसको लेकर खुशी जरूर है, लेकिन 3 सीटें हारने का इन्हें गम भी बहुत है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।